बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हम लोग जो सा है कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24 का स्टार्ट करने लगे। और लेक्चर नंबर 24 वो टेक अस इनटू नेक्सस प्रोग्रामेबिलिटी, जो ऑलरेडी हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम हल्की सी रिवीजन करें तो हम लोग पाइथन के प्रोग्रामर हैं, हमें बेसिक चीज़ों का पता है, हमें APIs का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह पता है। और ये API हमारी जान नहीं छोड़ रहा, क्योंकि API पढ़ी हमने, उसके बाद हमने REST APIs पढ़ी, फिर हमने नेट कॉन फॉर रेस्ट कॉन पढ़ा, फिर हमने कहा अच्छा नेक्सस प्रोग्रामेबिलिटी में चले जाते हैं। ठीक है, हमने बीच में कैट ओएस प्रोग्रामेबिलिटी भी थोड़ी सी देखी, मगर नेक्सस API या CLI के ऊपर हमने डिस्कशन की, जो कि ये लास्ट टॉपिक था। अब हम जो सा है नेक्सस API और रेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और आज हमने सिर्फ डेटा मॉडल पढ़ना है। ठीक है, और डेटा मॉडल के साथ हम एक चीज़ पढ़ेंगे। इस डेटा मॉडल को यूज़ करने के लिए नेक्सस के अंदर एक टूल यूज़ होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ नेक्सस फीचर सेट। ठीक है, जब वो फीचर नेक्सस API आप इनेबल करते हो ना, तो वो आपको ये कैपेबिलिटी देता है। वी विल टॉक अबाउट दैट वन। ओके, सो हम लोग रफली एक फर्दर लेक्चर के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, तो तकरीबन हमारी ये सारी चीज़ें जो सी यांग मॉडल तक ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा रिप्लेस करके और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी हमने पढ़ ली और इस पे फोकस करना शुरू कर दे। उसके बाद हम लोग सीरीज़ ख़त्म कर देंगे। काफ़ी लंबी होगी, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट कटिंग एज। अच्छा, तो शुरू करते हैं। अगेन ये पुराने लेक्चर की स्लाइड है कि हमने कहा नेक्सस ओएस इज मोस्टली बिल्ट अप ऑन लिनक्स, और लिनक्स के ऊपर है। तो नेक्सस ओएस के पास दो किस्म की जो सी API फंक्शनैलिटी है। नेक्सस API CLI जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, नेक्सस API रेस्ट, दिस इज समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। और हमने कहा कि ये जो सी है, ये जो सी है प्योर रेस्टफुल APIs हैं। सही हो गया। अच्छा, हमने उसके बाद जो सा है एक चीज़ समझनी है, विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर नेक्सस। ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर नेक्सस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह इन पाइथन अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो सा से फॉर एग्जांपल पर्सन ले लेते हैं, एक पर्सन एक जो सा ऑब्जेक्ट है, और उसके एट्रीब्यूट है, उसकी आंखें काली हैं, बाल भूरे हैं, और उसकी हाइट इतनी है। फिर उसके अंदर एक फर्दर चीज़ आती है विच वी कॉल, हमने प्रोग्रामेबिलिटी पढ़ी हुई है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो प्लीज़ लुक अप हेयर। ठीक है, मैं एक वो कार्ड ऐड कर दूंगा जो हमारी सीरीज़ का ऑलरेडी पार्ट है। तो उसके अंदर फिर एक फंक्शन आ जाते हैं, जैसे हम रन का फंक्शन है, स्लीप का फंक्शन है, ईट का फंक्शन है, वर्क का फंक्शन है। ठीक है, हम चाहते हैं वर्क 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 ही हो, मगर एंजॉयमेंट एक फंक्शन, उसके अंदर स्टडी उर्दू IT अकेडमी है। ठीक हो गया। तो इसी तरह नेक्सस जो से हैं उसमें भी ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और से फॉर एग्जांपल VLAN इज एन ऑब्जेक्ट, और उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स जो से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको हैंडल करने के लिए, कि अगर आप एज अ यूज़र हो और आपने नेक्सस, ये आपके पास एक बॉक्स लगा हुआ है नेक्सस का, और आपने इसको अब रेस्टफुल API के ज़रिए किसी ऑब्जेक्ट की कॉल देनी है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड वे है। जिस तरह API/VLAN ID 100, यानी VLAN 100 से रिलेटेड मैं कोई फंक्शन करवाना चाह रहा हूँ, कोई काम करवाना चाह रहा हूँ, हमें पता है रेस्टफुल API कैसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो है ना, इस चीज़ को आपके से उठा के नेक्सस के ऑपरेटिंग सिस्टम तक लेके जाने के लिए एक चीज़ या एक वर्ड यूज़ होता है विच इज़ नॉट ओनली फॉर नेक्सस, ये जनरल टर्म्स हैं। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट इंजन, DME। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके पास से इंफॉर्मेशन हैंडल करता है। अब मसला ये कि DME को क्या पता है कि मैंने ये काम कैसे करना है, हाउ टू डू दिस थिंग, वेयर आर दीज थिंग्स सिटिंग। से फॉर एग्जांपल VLAN 10 एडमिन स्टेटस डाउन। ठीक है, या इंटरफेस ईथरनेट 1/1 का रीसेट काउंटर। ठीक है, ये किस तरह पता है, इसके लिए आपके पास एक चीज होती है विच इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्री। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्री इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो सा है, अगर आपको पहली स्लाइड मेरी याद हो, क्या मैंने टॉपिक लिखा था, रेस्टफुल API डाटा मॉडल। सो हम आज इस चीज़ के बारे में पढ़ने लगे हैं कि जो हम नेक्स्ट MIT जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्री है, वो कैसे बनी हुई है, कैसे स्ट्रक्चर होती है, अगर हमने उससे कोई काम लेना है तो वो कैसे लेंगे। ठीक है, तो आज हम जो सा हल्का सा इसकी तरफ देखेंगे। मैंने सिस्को की बुक से उठाया है, डाटा मैनेजमेंट इंजन DME। तो ये जो सा है, ये आप एज अ यूज़र अपने पास से रेस्टफुल रिक्वेस्ट भेजते हैं। आपके पास रेस्ट क्लाइंट है, आप नॉर्मली CLI से भी कर रहे होते हैं, रेस्टफुल API लिखते हैं। API कैसे लिखते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इनटू इट, हमने ऑलरेडी पढ़ा व्हाट इज एन API एंड हाउ टू डू एन API।
और उसके बाद आपके पास जो सा है नॉर्थ एपीआई और साउथ एपीआई है, ये आपके पास से सारी इन्फॉर्मेशन लेके प्रोसेस करती है, बैक एंड प्रोसेसिंग करती है। यहाँ पर आपका से फॉर एग्जांपल आपका ओएस लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका सारा डीएमई है, डीएमई, ये डी लिखा हुआ है, ट्रस्ट मी, ठीक है। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसको कैसे पता है, कैसे पता है डीएमई को मैंने कहाँ से लेना है, उसके लिए एमआईटी है, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्री। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि आप एज अ यूज़र हो, यहाँ बैठे हुए आपने रेस्टफुल एपीआई से क्यूरी की, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुँच गई और बीच में डीएमई ने आपकी क्यूरी जो सी है इंटरप्रेट की फ्रॉम नॉर्थ टू एपीआई, नॉर्थ फ्रॉम, अगर जब गोइंग साउथ टू गेट अ डाटा और गोइंग अपवर्ड नॉर्थ विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है, साउथवर्ड आप जा रहे हो डाटा लेके, क्यूरी लेके, और फिर आपको उस क्यूरी का जो रिजल्ट आता है वो नॉर्थ की तरफ रिप्लाई जा रहा होता है, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ डाटा ट्रांसफ़र अक्सर हम डाटा सेंटर के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट डाटा ट्रांसफ़र डाटा सेंटर की टर्मिनोलॉजीज है, मगर यहाँ पे नॉर्थ साउथ है कि आप यूज़र एंड पे, आप नॉर्थ एंड पे बैठे हुए, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम या जो आपका सिस्टम है वो आपका साउथ एंड पे बैठा हुआ है। मकसद यहाँ पर आपको बताने का ये है कि डीएमई को, डाटा मैनेजमेंट इंजन को कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ कहाँ पर है, उसके लिए जो सा है ना एक जनरल हायरार्किकल मॉडल है विच इज़ कॉल्ड एमआईटी, ठीक है। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ये मैंने सिस्को की वेबसाइट से लिया, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, जिस तरह हमने बताया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड, ये सारे ऑब्जेक्ट हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी ये जो ट्री है इट इज़ कॉल्ड एमआईटी, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्री। और अगर आपने कोई कंपोनेंट डिस्कवर करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये सारी की सारी, और उसके नीचे फर्दर क्लासेस शुरू होगी। और ये एमओ का मतलब है मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट, यानी एक पूरा हायरार्किकल मॉडल जो हो जाता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि नेक्सस के अंदर यहाँ पे रूट नहीं है, हम इसको कहते हैं सिस, सिस्टम, ठीक है। और उसके नीचे अब आप फर्दर कोई भी चीज़ अपनी ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस जो सा है, इंटरफेस इज एन एंटिटी, इंटरफेस एंटिटी, ये आपकी जो सी क्लास हो जाती है, और उसके नीचे फिर फर्दर सब्जेक्ट है, यानी ये चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, ये नहीं होगा कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट है, ये पूरे प्रॉपर क्लासिफिकेशन या ट्रीज हैं, ठीक है। और हर जो सा है उसके ऑब्जेक्ट जो सा है या क्लास जो सी है उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन, स्टेट, आइडेंटिटी, लाइफ साइकिल, रेफरेंसेस, ये सारा कुछ है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे के सारे। ये रफली व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि पॉज इट एंड वॉच इट और रीड थ्रू इट, ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। मगर अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आए कोई मसला नहीं, जब मैं आपको फिजिकल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो फिर हमें थोड़ी और डिटेल में समझ आएगी। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी स्पेसिफिक इंटरफेस की तरफ जाना है, से फॉर एग्जांपल ईथरनेट 1/1, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ट्री होगी SYS सिज, ठीक है, ये सिज है, ठीक है। और इसके नीचे INT इंटरफेस की क्लास होगी, और उसके नीचे फिजिकल इंटरफेस है, PH, फिजिकल इंटरफेस, और यहाँ पे ब्रैकेट होगी ईथरनेट 1/2, ठीक है। ये आपका फिजिकल इंटरफेस, यानी ये आपकी एंटिटी होगी। सही हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। लेट्स सी आगे। ये इसी तरह जैसा मैंने आपको बताया इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, ये मैंने यहाँ ड्रॉ करके बता दी है कि एग्रीगेटेड सिस्टम टेबल है, एग्रीगेटेड सिस्टम टेबल के अंदर कंट्रोल टेबल है, और इसके अंदर फर्दर आपके पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। सही हो गया। अच्छा, अब इधर सबसे बड़ा जो मसला आता है, ईच ऑब्जेक्ट विद इन द डाटा मॉडल is the instance of its associated class. Instantiation, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा होगा तो इंस्टेंशिएशन ऑफ अ क्लास क्या होता है, जब वो क्लास इंस्टेंशिएट होती है तो उसके फर्दर जो से हैं वो ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। तो ईच ऑब्जेक्ट से VLAN1 एक ऑब्जेक्ट है, वो VLAN क्लास की इंस्टेंशिएशन है। और मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास, मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट आपकी सुपर क्लास है, जिस तरह हमने ये यहाँ पे देखा, ये मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट आपकी सुपर क्लास है, और इसके अंदर जो सा है काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो भी इंस्टेंशिएशन हुई हुई है। और मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट इज इट्स एक्सेस कंट्रोल एट्रीब्यूट डिफाइंड बाय एक्सेस इज इक्वल टू एडमिन यूजर, बार इग्नोर इट, ठीक है। तो ये आपके पास हायरार्किकल मॉडल है। मकसद ये था कि आपको DME MIT की समझ आ जाए और आपको ये मॉडल समझ आ जाए। इस मॉडल को हम थोड़ी सी डिटेल में अभी देखेंगे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर RN से क्या स्टैंड होता है, रिलेटिव नेम और डिस्टिंग्विश नेम्ड होते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश नेम क्या होता है, डिस्टिंग्विश नेम आपका कंप्लीट नेम होता है, सेम RN बट यूनिक डिस्टिंग्विश नेम। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी कि RN जो सा है, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एग्जांपल लेनी है कि सिस जो सा है SYS
मेरा आर एन है, ठीक है। सिज इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस, ठीक है, लेट्स क्लियर द थिंग, ठीक है। इंटरफेस जो सा है वो मेरा आर एन है, ठीक है, INTF इंटरफेस मेरा आर एन है। मगर मैं ये अगर इसका डिस्टिंग्विश नेम चाहिए होगा तो वो क्या होगा, SYS/INTF, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश नेम जो है वो आपका काफ़ी बड़ा होता है। मगर ये दोनों के दो जो है डिस्टिंग्विश और ये आर नेम, ये किस क्लास के मेंबर है, इंटरफेस एंटिटी, ठीक है, ये इंटरफेस एंटिटी के मेंबर है। तो ये यहाँ पर जो सा है MO, ये रूट से जिस तरह हायरार्किकल चल के आ रहा है, तो इंटरफेस एंटिटी, एंटिटी के नीचे सब क्लासेस, ठीक है। सेम RN बट यूनिक डिस्टिंग्विश नेम, ठीक है। सिस इंटरफेस फिजिकल आईडी और इंटरफेस का ये नाम। इसकी एक एग्जांपल जो सी है मैंने यहाँ पे दी हुई, ऑब्जेक्ट टॉप सिस्टम है, ठीक है, डिस्टिंग्विश नेम सिस है, पेरेंट डिस्टिंग्विश नेम नहीं है क्योंकि सिस से ही शुरू होता है, ये मेरी रूट वो है ब्रांच और RN है। अब अगर मैं BGP पे जाता हूँ, सिस BGP है, पेरेंट डिस्टिंग्विश नेम क्या है, सिस है, और RN क्या है, BGP है, सिंपल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए समझने के लिए, ताकि आपको हायरार्की समझ आ जाए कि सिस BGP इंस्ट डॉम हाइफन डिफॉल्ट, ये INST क्या मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, अभी देख लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें जो सी हैं आपको हेल्प करती हैं जब आपने फ्यूचर में क्यूरी लिखनी है, तो ये आपको हेल्प करेंगी कि ये क्यूरी कैसे लिखेंगे और आपको ये इनेबल कैसे करनी है ये चीज़ें, ठीक है, या इसको प्रोग्रामेबिलिटी में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं समराइज़ करूँ, ये जो सारा कुछ हमने पढ़ा है कि सिस्को नेक्सस API जो सा है वो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करती है, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन है वो नेक्सस OS के अंदर एक हायरार्किकल मॉडल में पड़ी हुई है, ठीक है, जिसको स्ट्रक्चरली मैनेज किया जाता है यूजिंग MIT मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, विच इज एक्सेसिबल थ्रू एन API। वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। ईच नोड इन MIT रिप्रेजेंट अ मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। MO जिस तरह मैंने आपको कहा था सुपर क्लास है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस आर रेफर्ड एज अ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे हम डिस्टिंग्विश नेम भी कहते हैं। हेल्प इन अ ग्लोबल रेफरेंसिंग, ईच ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर्ड एज इट्स रिलेटिव नेम। हर ऑब्जेक्ट को आप अपने रिलेटिव नेम के जरिए कॉल कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है ना सिस्को का API DME मॉडल रेफरेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ज़रा मैं अगर मैं पॉसिबल हो, ये ठीक है, ये आपके पास सिस्को का डेवनेट के अंदर नेक्सस का मॉडल नंबर 9.3 का पूरा रेफरेंस मॉडल पड़ा हुआ है। से फॉर एग्जांपल अगर आपने, ये आपको डिटेल में बताता है कि इस पे कैसे काम करना है, ठीक है। आपका ये नेक्सस API MO AAA login.json, ये जेसन आउटपुट है। यहाँ पर आप XML भी कर सकते हो, जिस तरह भी आपको डिपेंड आउटपुट आपको जैसे भी चाहिए, ठीक है। और पोस्ट फंक्शन, ये हमारा अगला लेक्चर है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपको अपने DHCP से रिलेटेड DHCP क्लाइंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये आपको सारी डिटेल दिखा रहा है, ये जो हमने पढ़े हुए हैं अभी, ठीक है। ये यहाँ पर से फॉर एग्जांपल आपको स्टेटस चाहिए, आपका MO ये है और ये उसके पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं, सही हो गया। मगर ये उस तरह नहीं है जिस तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और ये देखेंगे आपका वो क्या उसे कहते हैं, RN आ गया, ठीक है ना। ये RN है, RN है, DN है, सॉरी, डिस्टिंग्विश नेम सिस DHCP इंस्ट INST क्या है, ये DHCP इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। INST ये जिस तरह अभी BGP भी है, और क्लाइंट इंटरफेस आईडी, ये क्लाइंट इंटरफेस आईडी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको किसी स्पेसिफिक एंटिटी की इन्फॉर्मेशन पुल करनी है और आपको समझ नहीं आ रही है यार क्या इन्फॉर्मेशन पुल करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेस देखते हैं, इंटरफेस इसमें सर्च आ रही है, सर्चिंग पे लग गया, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट दे देगा। अच्छा, अब मैं जो सा हूँ आपको अपने अगर राउटर पे ले जाऊँ, ये मैंने क्या किया हुआ, लैब टाइम है, तो अगर मैं अपने राउटर पे ले जाऊँ, ये देखें जी रिजल्ट आ गया आपके पास इंटरफेस एंटिटी का, ठीक है। IPv4 इंटरफेस है, सेंसर पाथ है, टेलीमेट्री सेंसर पाथ, NBM कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटरफेस, काफ़ी सारी इंटरफेस एंटिटीज़ आ गई। एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड था इंटरफेस एंटिटी का, और इंटरफेस एंटिटी के अंदर जो सा है स्ट्रिंग बेसिक वैल्यू, डिस्क्रिप्शन है, MOT स्टैम्प है, टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज लास्ट मॉडिफाइड टू अपडेट स्टेटस, और इसकी फिर फर्दर सब क्लासेस होंगी, ठीक हो गया। एनीवे, हम लोग वापस चलते हैं। ये इसका मेरे ख्याल में यूज़र नेम है एडमिन, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करना, ये मेरे पास नेक्सस 9K है मेरे ख्याल में, एंड थैंक्स टू उमर ने मुझे ये सॉर्ट आउट करके दिए। ये ईव NG के ऊपर इन्वायरमेंट चल रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो और मेरे पास शो IP इंटरफेस ब्रीफ,
ठीक है, ये मेरा इसका आईपी एड्रेस है ईथरनेट 1/1 का, और शो रन पाइपलाइन इंक्लूड फीचर, ठीक है, और फीचर एंड नेक्सस एपीआई, ये मैंने फीचर इनेबल कर दिया। जिस तरह ये मैं फीचर इनेबल कर दूंगा तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्विच का आईपी एड्रेस डाल के विजोर या वाइजर, जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में विजोरी है ये इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, तो विजोरी पे क्लिक करें तो ये देखें वाला वही जिस तरह चीटिंग वाली बात है ना, ये चीटिंग आनी शुरू होगी। तो आपके पास देखेंगे टॉप लेवल सिस्टम डिस्टिंग्विश नेम आपके पास आ रहा है, डीएन सिस्टम डिस्टिंग्विश नेम आपके पास आ गया। यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक डीएन को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और ये उस क्लास की एंटिटी है, ऑल एमओज ऑफ क्लास टॉप सिस्टम, ठीक है, ये टॉप सिस्टम के मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट है, यानी ये आपकी टॉप सिस्टम एक क्लास है, और उसके अंदर जो से ये सिस्टम आपका डीएन है और उसकी सिस्टम की फैब्रिक आईडी और ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अलावा आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये कोई एरर्स के बारे से रिलेटेड है, फॉल्ट्स ऑफ एमओज, और ये एच हेल्थ ऑफ एमओज, ठीक है। मसला मगर मकसद आज हमारा सिर्फ एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, कि सिस है। अब मैं सिस से अगर नीचे जाना चाहता हूँ, ठीक है, लॉगिन मांग रही है, तो ये देखें टोटल ऑब्जेक्ट्स उसके पास 73 फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। ट्रिपल ए यूज़र एंड ई पी एंड पॉइंट है मेरे ख्याल में, ठीक है, एक्टिव ए सी एंटिटी है। इसी तरह आपके पास काफ़ी सारे हैं, इसमें से हम पकड़ लेते हैं, से फॉर एग्जांपल मुझे एक दो याद हैं। लेट्स लुक एट इट। बूट ओके, बूट क्या करता है कि बूट जोन सा है सिस्टम एंटिटी, अगर मैं इसके अंदर फर्दर जाना चाहूँ तो ये देखें बूट इमेज पे ले आया, ये मेरे इसके पास बूट इमेज एक स्पेसिफिक क्लास है, ये डिस्टिंग्विश नेम है। अगर मैं इस डिस्टिंग्विश नेम को क्यूरी करूँ तो मुझे एट्रीब्यूट्स ला के देगा, सक्सेस हुआ और कौन कौन से इमेजेस पड़े हुए हैं। नेक्सस 7.03 है, आपको याद है जब मैं बुकलेट आपको दिखा रहा था वो 9 पॉइंट समथिंग की थी, ठीक है, ये 9.3.5 की है। ईवेंजी के ऊपर मैं ये नहीं चला सकता। अच्छा, सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भूल गया कि अगर आपको ये चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हैं। नेक्सस 9K पे अगर आपने ये तजर्बा करना है तो अगर ईवेंजी चला सकते हैं तो ईवेंजी से आप देख सकते हैं। अगर ईवेंजी आपकी बस से बाहर है तो फिर व्हाट आई वुड सजेस्ट यू सिस्को डेवनेट सैंडबॉक्स पे नेक्सस 9K पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वापस चलते हैं, यानी ये बूट इमेज है आपको बता रहा है, ठीक है, और ये आपको इसकी फर्दर स्टैट्स वेरिएबल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे दोबारा वापस जाना चाहूँ, वापस आ गया। मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जो मुझे बहुत पसंद है वो है इंटरफेस एंटिटी। इंटरफेस एंटिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये यहाँ पे क्लिक करते हैं ये कुछ नहीं करता, आपने इंटरफेस पे जाना है और ये यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, ये एरो पे। तो ये आपको बता रहा है आपके पास 64 इंटरफेसेस आ गए, ठीक है। ये 64 इंटरफेसेस हैं। VLAN 1 स्टेटस, एडमिन स्टेटस, वही एट्रीब्यूट्स की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और डिले टाइम और .1Q, और VLAN 1 के अंदर इंटरफेस आईडी है ID 1/33, और ये लेयर 2 इंटरफेस है। ये मुझे इंटरफेसेस ला के दे रहा है, सही हो गया। अच्छा, अब अगर मैंने जो सा है से फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको क्यूरी करना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा लेज़ी हूँ तो मैं क्यूरी ये करना चाहता हूँ कि ये मेरी क्लास है, ठीक है, L1 फिजिकल इंटरफेस, लेट्स कॉपी दिस फिजिकल इंटरफेस, और प्रॉपर्टी जो सा है ID इज इक्वल टू ID क्या चीज़ है मेरे पास, ये ईथरनेट ETH 1/1, ठीक है, कि मुझे ईथरनेट 1/1 की वैल्यू दिखा दे, तो ये ईथरनेट 1 के वैल्यूज़ ला के दे रहा है। और अगर मुझे याद है तो ये इंटरफेस जो सा मैंने लेयर 3 बनाया हुआ कि उसकी वजह यह इसको IP एड्रेस चाहिए था, ठीक है। अच्छा, 1/1 के अंदर जाके देखते हैं कुछ दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, ठीक है, ये 1/1 इंटरफेस के एट्रीब्यूट्स दिखा रहा है, सही हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं यार ये चाहता हूँ कि मुझे वो इंटरफेसेस ना दिखाए जो 1/1 ना हो, तो जिससे मैं रन क्यूरी करूँगा तो मुझे 63 इंटरफेसेस की आउटपुट देगा। अगर मैं इस क्यूरी को निकाल देता तो ये मुझे 64 इंटरफेसेस दे रहा था, सही हो गया। अच्छा, एक लास्ट चीटिंग पार्ट ये कि अगर आप ये क्यूरी निकालें तो ये देखेंगे आपको बता रहा है कि अगर आप ये राउटर के या स्विच का IP एड्रेस, नेक्सस के स्विच का IP एड्रेस दे के /API नोड क्लास, और क्लास के अंदर आपके पास क्या चीज़ आ रही है, आपके पास क्लास या एमओ हम उसे कहते हैं, लेवल 1 फिजिकल इंटरफेस, और ये क्या XML, इसे जेसन भी कर सकते हो। और आगे आपकी क्यूरी है query.target filter एंड फिजिकल इंटरफेस ID इज इक्वल टू 1/1, ठीक है, ID नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ये है नॉट इक्वल टू, NE नॉट इक्वल टू फिजिकल इंटरफेस 1/1। तो इसने आपको खुद ही फिल्टर करके दे दिया, आपने बस ये अब अगले लेक्चर के अंदर हमने इसको कॉपी मारना और पेस्ट करना है, ठीक है। और ये आपकी नेक्सस API का
फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरह मैंने बताया ऑलरेडी कि XML और JSON दोनों फॉर्मेट्स में दे सकता है आपको आउटपुट। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि आप लोगों ने इसको कैसे रन करना है, कैसे सर्च करना है। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। क्या था, हमने बूट किया था मेरे ख्याल में, बूट रन क्यूरी क्लास बूट, नहीं आ रहा, एनीवे हैज़ टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप सर्च फंक्शन dn नेम जो से हैं वो आपने डालने होते हैं। लाइक हम इसमें dn क्या डाल सकते हैं, हम इसमें डाल सकते हैं sys/bd है, bd है, ये देंगे bd एंटिटी, ठीक है। ये क्या करती मेरे से ना पूछना ठीक है, कुछ नहीं करती, ठीक है, bd एंटिटी। तो ये मकसद ये है कि आप जौन से आपके पास जौन सा है ये एक पूरी की पूरी टॉप लेवल लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप फर्दर फंक्शन सर्च कर सकते हैं। जिस तरह आप मेन सिस्टम में जाते हैं तो 73 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और हर IP वर्जन 6 से फॉर एग्जांपल सिस्टम IP वर्जन 6 नो ऑब्जेक्ट फाउंड ऑन दिस लेवल, ठीक है। उसकी कोई फर्दर कैटेगराइजेशंस नहीं थी, इसके अंदर होंगी IP ICMP नोप, ठीक है। DNS एंटिटी में होगी DNS एंटिटी, ठीक है, कि DNS एंटिटी की क्या वैल्यू है, ठीक हो गया। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको नेक्सस API का MIT से क्या ताल्लुक़ है, MOS क्या है, डिस्टिंग्विश नेम क्या है, RNs क्या हैं, ठीक है, रिलेटिव नेम। और इसको अगर आपने सर्च करना हो तो कैसे करना है, और विजोरी या वाइज़र जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में विजोरी है, तो आप इसको कैसे क्यूरी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें। लैब टाइम हम लोगों ने कर लिया है और ये नेक्सस जो डेवनेट के ऊपर आपका नेक्सस पड़ा हुआ है, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।